सो आज कुछ बातें करेंगे ऑन पैसिव से रिलेटेड। एंड कि पिछले एक महीने में या 15-20 दिन में या पिछला जो 360 हुआ था उसके, और वो क्या था। अ, उसमें एक दो चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे ऐसा लगा कि यस, ये गौर करने वाली हैं, क्योंकि वो डिस्कस हुए थे। क्योंकि मैं भी उस पैनल पे था, हम लोग मिस्टर ऐश के साथ। एंड हमारे कुछ इंडियन लीडर्स भी थे वहाँ पे। एंड बहुत सारी चीज़ें मिस्टर ऐश ने बहुत वहाँ पे बोली। और उसमें एक दो चीज़ें सी थी कि वो बहुत आई थिंक एक्साइटिंग है हमारे सबके लिए, ऑन पैसिव के लिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये जो दौर जहाँ पे मिस्टर ऐश एक रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ऑन पैसिव को, और भी बहुत सारी चीज़ों को ऑन पैसिव के साथ साथ प्रोडक्ट्स को, हम सबको जो जो रीस्ट्रक्चरिंग का एक प्रोसेस मिस्टर ऐश ने शुरू किया हुआ है, वो बड़ा एक्साइटिंग है वैसे बेसिकली, राइट। एंड तो उसमें उस दिन वही बात वहाँ पे जब चल रही थी, बेसिकली वो बात तो ये चल रही थी कि क्योंकि मिस्टर ऐश को भी बहुत सारी चीज़ों का एहसास है जो शायद हमें भी वही एहसास है, राइट। जब वो थोड़ी बात चल रही थी कि कौन कब ज्वाइन हुआ 360 के एंड में, तो वही बातें चली। नीरज कब ज्वाइन हुआ, अक्टूबर 2018 में, 4 अक्टूबर को। रेड रेफरेम 18 को ज्वाइन हुए, सितंबर को 2018 को। और भी बहुत सारे लोग थे, और बाकी चलो हमारे इंडियन लीडर्स थे जो कि जून जुलाई में आए, राइट, 2020 में आए। एंड तो वो सारी जब बातें चल रही थी, एंड चलो ऑफ कोर्स वो सभी था कि कौन कब है, तो वहाँ पे मिस्टर ऐश ने एक बात वही बोली कि बहुत साल हो गए भाई। ये बात लिटरली बोली उन्होंने कि 6 साल हो गए इन बातों को, राइट। और उन्होंने एक बात ये बोली कि 6 साल बहुत होते हैं, ये बात भी उन्होंने बोली वहाँ पे, राइट। एंड और वो बड़ी, जब मैंने भी वही बात बोली कि हाँ 6 साल हुए हैं, एंड मुझे भी यहाँ पे 6 साल हो ऑलमोस्ट हो जाएंगे सितंबर को। तो मिस्टर एच डुबे बोला कि यार गुरसुंदर, आप छोड़ो बात को, आप बिगनिंग से ही हो, आपकी कोई डेट नहीं है, आप ऑन पैसे बिगनिंग से ही हो। तो मुझे भी अच्छा लगा बेसिकली असल में वो बात, क्योंकि वो क्यों ऐश ने बोली वो मुझे मालूम है। एंड बट वो एक्साइटिंग वाली बात है कि मिस्टर ऐश को एहसास है कि 6 साल हो गए, ओके। और अभी भी हम मतलब कि उस लेवल पे आए नहीं, मतलब कि ऑन पैसिव में। तो वो उनको कंसर्न था बेसिकली, राइट। अब उन्होंने बीच में साथ में जब हम बात कर रहे थे, तो एक बात और भी निकली थी। तो वो भी मैं आपको बताऊं कि जब मिस्टर ऐश बोल रहे थे कि मैं ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ अभी, और ऐसे ऐसे करके मैं कुछ चीज़ों को जो पास्ट एंड वो मिक्स करके ऑन पैसिव को ला रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर मैंने एक बात बोली थी ऐश को, कि ऐश, बैक टू बेसिक, ये वाला शब्द मैंने बोला था कि आप बैक टू बेसिक जाके और ऑन पैसिव को लेके आके अच्छा करने वाली बात हो। तो उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया। और वो क्यों था वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हुआ क्या असल में, राइट। क्यों मैंने भी बोला बैक टू बेसिक जाके, जड़ों के साथ जुड़ जाना होता है जब बैक टू बेसिक, एंड फिर उसके बाद ऑन पैसिव को लेके आना, और उसका मतलब क्या था बेसिकली, राइट। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज बात करें, 2016, 17, 18, और अभी अगर हम 2024 की बात करें, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक ऑन पैसिव को जब देख रहे हैं, बाकी तो हम छोड़िए बात को, राइट। हम जब ऑन पैसिव को इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, मोस्टली 2018 से लेके और 2024 आज जो चल रहा है, अगस्त का महीना देखें, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी जिस लेवल के ऊपर आके चेंज हुई है इन 6 सालों में, राइट, उसका एहसास मिस्टर ऐश को भी है। और उस टेक्नोलॉजी में जो दिमाग लड़ा है सब लोगों का, ओके, वो जो 16, 17, 18 की टेक्नोलॉजी थी जब मिस्टर ऐश ने वो चीजें सोची, और आज 2024 की जो टेक्नोलॉजी है, वो जब मिस्टर ऐश उसको ब्लेंड करके देखते हैं, और वो बैक टू बेसिक वाली बात के लिए एग्री होते हैं, और उसको बैक टू बेसिक वाली को कैसे ब्लेंड करना है अभी 2024 वाली जो टेक्नोलॉजी है। क्योंकि 2018 में जो टेक्नोलॉजी थी 2020 में नहीं थी, चेंज हो गई थी दो दो ढाई सालों में, राइट। 2024 में नहीं, और चेंज हो गई है। इतना फास्ट हो रहा है, दो दो सालों में टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं अपने आप को, और अच्छा करती जा रही हैं और बड़ा करती जा रही हैं। और अडॉप्शन है जो टेक्नोलॉजी की लोगों में, ओके। अगर आप अपने बीच में देख लो, आपके मोबाइल फोन या आपके घर, या 2018 में क्या थे आप, और आज की डेट में क्या हो, आपको नॉलेज भी है,
आपको टेक्नोलॉजी यूज करने की आदत भी लग चुकी है और आप यूज कर भी रहे हो। और अगर आप 2018-17 में देख लो अपने आप को तो नहीं था, वैसी डिवाइसेस नहीं थी, वैसे फोन नहीं थे, उतने फास्ट चीजें नहीं थी, इलेक्ट्रिक कार्स नहीं थी। अगर मैं आपको बोलूं तो 16-17 में 18 में यहाँ पे इधर कनाडा अमेरिका में जो टेस्ला है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लेके आए, तो बहुत कम देखने को मिलती थी, एक दो कार कहीं देखने को मिल जाती थी 16-17-18 की बात लगा लो, राइट। फिर धीरे धीरे मतलब कि 19-20 आते आते थोड़ी और ज्यादा हो गई, मतलब देखने को इलेक्ट्रिक कार्स हो गई। 21, 22 और 24 आते आते अब तो मतलब कि ऐसा है कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ पे दिखने लग गई हैं, राइट। तो ये 5-6 सालों में वो टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुई है ना, कि टेस्ला में, वो टेस्ला की कार एक ब्रांड है, बट उसके साथ और भी बहुत सारे ब्रांड इलेक्ट्रिक के आ गए। वो इतनी यानी फास्ट डेवलपमेंट हुई इन सालों में, और अब सड़कों पे लगभग 20% गाड़ियां इलेक्ट्रिक दिखने लग गई हैं यहाँ इन इन देशों में। नो डाउट इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कारें हैं अभी, बट अभी कम है। बट आप देखना अगले 2 सालों में इंडिया में लगभग लगभग आपको आधी कारें इलेक्ट्रिक की ही दिखेंगी। और उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ऑलरेडी 2030 तक सब सब मुल्कों में ऑलमोस्ट 60-70% कार्स जो हैं आई थिंक इलेक्ट्रिकल हो जाएंगी सारी की सारी, राइट। क्योंकि वो कार्बन एमिशंस और वो सारा, तो इतनी जल्दी ये टेक्नोलॉजी का एक एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और अडॉप्शन हो रही है। उसके साथ साथ हम लोग सब के सब मिलकर अडॉप्शन कर रहे हैं। जब हम ऑन पैसिव को फिर जब ऐश देख रहे हैं कि 2018 में, 19 में, या जो उन्होंने 17 में सोचा था वो सब करने के लिए, तो उसके साथ साथ जब वो मार्केटिंग की बात सोचते हैं कि वो जो 17-18 की एक सिस्टम ला रहे थे साथ में मार्केटिंग का, और वो आते आते 2024 में अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो वाई नॉट कि वही सिस्टम को साथ में लेके और टेक्नोलॉजी को साथ में लेके, और बीच में जब अब ऑन पैसिव को थोड़ा टाइम मिल गया बीच में इसको रिस्ट्रक्चर करने का, वाई नॉट कि वो सारे बैक टू बेसिक जाके उन चीजों को भी लाया जाए, टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाए, और एक अच्छे लेवल पे किया जाए ऑटोमेशन में लाके। ऑटोमेशन का जबकि पार्ट पहले भी था, बट टेक्नोलॉजी के साथ वो ऑटोमेशन और भी स्ट्रांग और भी पॉलिश हो गई है, राइट। तो वो एक टाइम भी मिल गया थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर के प्रोसेस को चलते चलते। तो आई थिंक ऐश के दिमाग में, मिस्टर ऐश के दिमाग में अब वो सारा कुछ है, इसलिए वो एग्री भी किए उस दिन, राइट, कि यस, कि बैक टू बेसिक का वो आई थिंक ऑन पैसिव जब हमारे बीच में अभी आने वाली है, राइट। कब आने वाली है ये डेट नहीं है कोई अभी भी, ओके, बट ये जल्दी आने वाली है। और ये जल्दी जब मैं बोलता हूँ इतना एक्साइटमेंट हो, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, और मिस्टर ऐश ही रीजन है उसके पीछे, राइट। उन्होंने बताया ये चीजें, एंड कि ये 6 महीने भी नहीं है, ये 4 महीने भी नहीं है, राइट। कब है, लेट्स सी। अगर उससे पहले है तो यस, डेफिनेटली वो बात है वो वाली, और वो कहाँ से आई वो बाद में आपको बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एनीवेज, उसको छोड़े, बट यस, वो चीज आई थिंक मिस्टर ऐश हमारे सबके लिए लेके आने वाले हैं। और वो मुझे ऐसा लग रहा है, एज ए व्हाट आई थिंक इज, कि जब वो ब्लेंड करेंगे ये सारी चीजों को, ऑन पैसिव को अब साथ में लाके हमारे जो सामने वो पेश करने वाले हैं, वो बड़ा भी होके आएगा, सुधर के भी आएगा। और आई थिंक जो हमारा बेनिफिट है उसमें, हमारे फाउंडर्स का जो बेनिफिट है, वो भी एक पॉलिश होके आने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जुड़ गई अब साथ में। और उस टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है अभी ना, चीजें करनी आसान हो रही हैं, सारी की सारी चीजें भी वही चीज को करके ला रहे हैं। प्रोडक्ट तो नो डाउट हमारे पास था ही था ऑलरेडी, ओकनट तो रेडी, बाकी भी रेडी हैं, राइट। तो उनको आई थिंक ब्लेंड करने वाले हैं, और वो बेटरमेंट जो मिस्टर ऐश, इसलिए अब उस लेवल पे जाके कॉन्फिडेंट है, आपने देखा होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जब भी मिस्टर ऐश अब आते हैं, जैसे अभी 360 में आने वाले हैं, राइट, आई थिंक वेडनेसडे को या थर्सडे को आने वाले हैं, ओके। तो उनके सब लोग वेबिनार जरूर देखा करें मिस्टर ऐश के। आज के दिनों में बहुत अच्छे और इन्फॉर्मेटिव होते हैं वो, और उसमें बहुत सारी नॉलेज होती है। अगर मे बी आपको इंग्लिश नहीं भी समझ आ रही, बट आप फिर भी देखिए, मेरा कहने का रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि शायद आपको इंग्लिश नहीं समझ आ रही, बट फिर भी आप मिस्टर ऐश को देखिए, आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही समझ आ जाएंगी, उनको उनको देखने से ही, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो क्या बोल रहे हैं। आई थिंक इतने आप वाइस हो बेसिकली सारे के सारे, आप समझ जाओगे चीजों को, राइट। वो चीज आप जरूर देखिए, रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे वो रात हो जाती है आपके, आई नो, बट स्टिल आप सबके सब मिस्टर ऐश को तब सुना करें, और वो समझने की कोशिश करें,
राइट, आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा और बहुत अच्छा समझने में आपको आई थिंक हेल्प भी होगी कि एक्चुअल में मिस्टर ऐश क्या बोलने वाले हैं, और वो रिस्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पे जो रिस्ट्रक्चरिंग का एक दौर, वो शायद आपको ज़्यादा समझ आएगा। आई थिंक 360 में कुछ और भी बताएंगे इस बार जब आएंगे मिस्टर ऐश, आई थिंक वो सब हमें सुनना भी है। एंड और अपडेट चलो हो ही जाती है वो सारी की सारी, राइट। तो आई थिंक वो हम सब चीज़ें सुने। एंड बट ये ऑन पैसिव में ये जो हुआ है अभी, और वो बैक टू बेसिक जाके जब हम वो बात कर रहे हैं और मिस्टर ऐश उसको ब्लेंड करने वाले हैं, आई थिंक वो हमारे एज ए फाउंडिंग मेंबर्स के लिए वो और पॉलिश होके और हमें बेनिफिट ज़्यादा देने वाली है, राइट। वो डिले है, मिस्टर ऐश को एहसास है, क्योंकि उस दिन सुन ही लिया हमने कि जब वो बोले कि 6 साल बहुत हो गए यार, ये ज़्यादा हैं। उनको एहसास है दैट मीन्स इस बात का, राइट। बट कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है कई बार, वो प्रैक्टिकल है और वो उस लेवल पे जाके अगर सोचें तो दैट मीन्स कि उनको अच्छा करके लेके आके हम सबको वो चीज़ें देनी है, और हमारे बेनिफिट के लिए आई थिंक वो सारा कुछ ऑन पैसिव करने वाली हैं, और वो कमिटेड हैं। हम सब लोग कमिटेड हैं उस लेवल के ऊपर, और मिस्टर ऐश जब कमिटेड हैं वो चीज़ को लाने के लिए देर सवेर, तो आई थिंक वो एक एक्साइटमेंट का दौर भी है हमारे में। वेट है, पेशेंटली हम लोग वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो करते रहेंगे, ओके। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे